अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट स्टेप है यंत्रा कार्ड के पैनल में, तो वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी इसके बाद बहुत सारे सवाल आते हैं कि इसके बाद क्या किया जाए, कैसे सेटअप किया जाए, प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड किया जाए, कैसे सब कुछ हैंडल होता है। तो बेसिक ये एक बहुत बेसिक वीडियो होगा, ठीक है। इसमें समझाया जाएगा कि आप लोग प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड कर सकते हैं, आपका प्रोफाइल कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन फिनिशिंग द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रोफाइल दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा सेलर का इन्फो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलर इन्फो में जाके यहाँ पे जो बिज़नेस के डिटेल्स होते हैं, ठीक है, तो वो बिज़नेस के डिटेल्स आपको फिलअप कर देना है। बहुत ही बेसिक इन्फो होते हैं, वो आप अपने से फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपके स्टोर का जो भी नेम होगा वो डैश दे के आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे नाम है IG वेब IT सर्विसेज, तो IG वेब, उसके बाद एक डैश, फिर IG IT सर्विसेज, उसके बाद एक डैश। तो यहाँ पे आपके बिजनेस के बारे में 2-4 लाइन की आप कौन से बिजनेस, जस्ट बेसिकली द अबाउट अस, ठीक है, जो भी आपके बिजनेस के बारे में आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं लोगोज वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे लोगो फॉर द कस्टमर एरिया, तो आपके बिजनेस का जो भी लोगो है वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। और ये होता है इनवॉइस सिग्नेचर। अगर आप एक प्रोप्राइटर हैं, ठीक है, तो इनवॉइस सिग्नेचर हमारे गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से इनवॉइस सिग्नेचर मैंडेटरी होता है। तो अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो यहाँ पे आप लोकल दबा के एक अपना जो सिग्नेचर है उसका फ़ोटो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप प्रोप्राइटर नहीं है तो उन केसेस में डू नॉट यूज़ इनवॉइस सिग्नेचर करके आप ये वाला बटन दबा के यहाँ पे सेव कर दीजिए। उसके बाद आ जाते हैं प्लान्स में। तो प्लान में क्या होता है, प्लान में बेसिकली आपका जो भी प्लान एक्टिवेटेड है यंत्रा कार्ड के साथ तो वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। यहाँ पे आपका टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो मान लीजिए आपका कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे आप रिटर्न नहीं लेते हो, वंस द प्रोडक्ट इज सोल्ड आप उसको रिटर्न नहीं लोगे। मान लीजिए आपका कोई ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप 7 दिन में रिटर्न लेते हैं, आप 30 दिन में रिटर्न लेते हैं, तो जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशंस है, ठीक है, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपको यहाँ डालने होते हैं। तो जब भी कस्टमर आपसे खरीदेगा, ठीक है, तो वो कस्टमर वो टर्म्स एंड कंडीशंस अबाइड करके खरीद रहा है आपसे, ठीक है। तो फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस डाल के रखना। तो इसके बाद आप लोग ज़रूर देखेंगे, आप लोग यही वाले डैशबोर्ड पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड योर प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आता है जहाँ पे आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रीवियसली कोई शॉपिफाई का स्टोर है तो आप शॉपिफाई से डायरेक्टली ऑर्डर इंपोर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और आपके पास अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो अगर आपके पास एक CSV फाइल है तो उससे भी आप प्रोडक्ट्स एक बार में बहुत सारे इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा शिपिंग। तो अगर आपके पास अपना शिपिंग मेथड है, अगर आप यंत्रा कार्ड का शिपिंग मेथड इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आपके पास अपना शिपिंग पार्टनर है, तो दैट्स क्वाइट फाइन विथ अस। आप यहाँ पे जाके अपना जो शिपिंग मेथड है वो आप मैनुअली सेट कर सकते हैं। तो दीज आर बेसिक एनालिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले डैशबोर्ड पे आपको मतलब बेसिकली दिख रहा होगा कि कैसे क्या होता है। बेसिक ऑर्डर्स जो भी हैं, जो भी आपका रिसेंट ऑर्डर्स है, ऑल कंप्लीट, ओपन, फेल्ड, ठीक है, तो वहाँ पे वो एक बेसिक डैशबोर्ड में आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। ये बेसिक होम पेज पे रिपोर्टिंग आता है। तो इसके बाद हम लोग अगर प्रोडक्ट अपलोड करना चाहें तो क्या करें, यहाँ पे ऐड वन प्रोडक्ट करके हम अपलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत बेसिक होता है। फिर प्रोडक्ट्स में जाके हम प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो ऐड वन प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी अपलोडेड। वंस यू अपलोड द प्रोडक्ट, अगर जब आप प्रोडक्ट अपलोड कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आता है रिक्वायर्स अप्रूवल फ्रॉम द एडमिन पार्ट, ठीक है। तो आफ्टर मतलब अप्रूवल आ जाता है तो वो क्या होता है कि वो एक्टिव दिखाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ये प्रोडक्ट अपलोड किया था, तो यहाँ पे हम प्राइस देना भूल गए थे, HSN कोड देना भूल गए थे, तो यहाँ पे हमको दिखा दे रहा है, ठीक है। लो क्वालिटी इमेज, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिसिंग, तो ये वाला इसलिए लाइव नहीं हुआ। जो प्रोडक्ट्स हमारे ठीक थे, देख लेते हैं एक बार। हाँ,
जो प्रोडक्ट्स हमारे ठीक थे, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ मैच कर रहा था, तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे देखिए आप यहाँ पे एक्टिव हो गया है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी हम अपने से ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ये प्रोडक्ट बेचना ही बंद कर दिया, तो यहाँ पे हम डिसेबल भी कर सकते हैं। ये अपने डैशबोर्ड में अपने पास ऑप्शन रहता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड किया जाता है। तो यहाँ पे ये प्लस आइकन पे हमको दबाना है, यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। तो क्रिएट न्यू प्रोडक्ट में हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोडक्ट का नाम, स्टॉप वर्ड्स, कैटेगरीज, प्राइस, फुल डिस्क्रिप्शन, इमेजेस, बहुत ही बेसिक ऑप्शंस होते हैं। फिर आ जाता है HSN कोड। तो मान लेते हैं कि एक बेसिक सा प्रोडक्ट है, चलिए ये वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं, स्टॉप वर्ड्स ग्रास कटर। स्टॉप वर्ड्स क्या होता है, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल करना होता है। तो बेसिकली स्टॉप वर्ड्स को इस वीडियो में तो हम समझा नहीं सकते हैं। अगर आपको स्टॉप वर्ड्स नहीं आता है तो आप इसको बस ब्लैंक छोड़ दीजिए, वो मैंडेटरी भी नहीं होता है। कैटेगरीज में जाते हैं, ठीक है, कैटेगरीज में जाके हम लोग जूसर मशीन ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे जूसर मशीन आ गया, ठीक है। प्राइस हम लोग कुछ भी डाल देते हैं अभी के लिए, 35,000 लेट से। यहाँ पे हमको डिस्क्रिप्शन डालना होगा, यहाँ पे इमेजेस डालने होंगे। देन ये ऑप्शन सेटिंग्स छोड़ देते हैं। प्राइसिंग एंड इन्वेंट्री, आपके पास अगर एक प्रोडक्ट होगा तो उसका एक SKU भी होगा, ठीक है। अगर आपके पास SKU नहीं है देन यू लीव इट ब्लैंक, ठीक है। वो यंत्राकार्ट अपना SKU अपने से मैनेज कर लेगा। नाउ लिस्टिंग प्राइस, ठीक है। लिस्टिंग प्राइस का मतलब होता है मैन्युफैक्चर रिटेल प्राइस, सजेस्टेड रिटेल प्राइस। जैसे आपके प्रोडक्ट होता है तो उसका एक MRP होता है, तो MRP होता है लिस्ट प्राइस, ठीक है। ये बेसिकली MRP है और ये प्राइस है कि आप कितना में बेचना चाह रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। बाकी इन सब ऑप्शंस का कोई उतना वैल्यू नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर आ जाता है HSN कोड। तो आफ्टर यू पुट HSN कोड, जो भी GST वगैरह कुछ भी है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से डिसाइड हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए जूसर मशीन, ठीक है, हमको पता नहीं है इसका HSN कोड क्या होता है, तो हमको बस एक बार गूगल में देख लेना है। शुगर केन सबको पता होना चाहिए क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डील कर रहे हैं, लेकिन जिनको पता नहीं उनके लिए बस एक बार दिखा दे रहे हैं। शुगर केन जूसर मशीन HSN कोड, तो इसका HSN कोड है 84383010, ठीक है। मशीनरी फॉर शुगर केन मैन्युफैक्चर और शुगर केन क्रशर्स। तो ये क्रशर के हैं, तो हम लोग को यहाँ से ये कॉपी कर लेना है, ठीक है। HSN कोड में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है। तो यहाँ पे हमको ना ये HSN कोड मिला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 8 डिजिट का HSN कोड है। हम लोग 8438 देखे एक बार सर्च कर लेते हैं। हाँ, 8438 में हमको मिल गया है, तो ये हम चूज़ कर लेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इमेजेस वगैरह नहीं डाले हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं डाले हैं, बिकॉज दिस इज़ जस्ट फॉर ट्यूटोरियल पर्पस, ठीक है, आपके सवालों के आंसर्स देने के लिए है। तो आफ्टर यू मेक दैट आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जाना है शिपिंग प्रॉपर्टीज़ में, जनरल वेट डाल देना है आपको, आप फ्री शिपिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं आपके प्रोडक्ट में या नहीं, ये आप डाल सकते हैं। शिपिंग फ्राइट डाल सकते हैं। आइटम्स इन द बॉक्स, लेट से आपके पास प्रोडक्ट ऐसा है, हेवी मशीनरी है, और वो क्या होता है कि एक बक्से में नहीं जाता, उसका 3 बक्सा बनता है और 3 पार्ट्स में कस्टमर के पास डिलीवरी होते हैं। तो उसका यहाँ पे आपको 1 2 3 डाल देना है, ठीक है। तो इसका मतलब आप 3 बक्से में वो प्रोडक्ट को डिलीवर करेंगे। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या होते हैं, ऑप्शंस में आप एड-ऑन्स जो होते हैं वो आपको एक्टिवेट कराना पड़ता है मैनुअली यंत्राकार्ट को बोल के। तो उसमें आप कोई भी मशीन के साथ कोई एड ऑन दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई राइस मिल या फ्लोर मिल है, तो उसके साथ आप मोटर बेचना चाहते हैं, तो वो ऑप्शंस में आ जाएगा, आप वो कर सकते हैं। और सेम टू सेम आप प्रोडक्ट बंडल्स में भी वो कर सकते हैं कि ऐड न्यू बंडल, जैसे हमारे पास है ऑलरेडी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं। ये वाला प्रोडक्ट जैसे हम लोग ले लिए, तो बंडल करते हैं इसको। चलिए अभी के लिए ये वाला ही ले लेते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे हम ये वाला बंडल देंगे कस्टमर को, एक कोई भी अटैचमेंट हम लोग दे रहे हैं और ये मशीन दे रहे हैं, तो डिस्काउंट फिर ये दोनों अगर कस्टमर बंडल में लेगा तो क्या डिस्काउंट देंगे हम, ठीक है, या तो एब्सोल्यूट में, या तो हम लोग 100 रुपये का डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा करके, या फिर मान लीजिए इसका वैल्यू ज़्यादा है तो हम परसेंट में छोड़ सकते हैं, मान लीजिए 2.5% हम लोग यहाँ पे छोड़ दिए और इसका प्रोडक्ट का वैल्यू 324 रुपीज़ है, यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट में 100 रुपये छोड़ दिए, तो यहाँ पे हम रिकैलकुलेट करेंगे तो प्राइस फॉर ऑल आ जाएगा 34,349, ठीक है। तो ये बंडल बन गया, यहाँ पे जब भी हम क्रिएट करेंगे तो बंडल बन जाएगा और प्रोडक्ट के पेज के नीचे वो दिखाएगा, अगर आप ये दो चीज़ एक साथ लेते हैं तो कस्टमर को ये 34,349 देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चला गया प्रोडक्ट बंडल्स वाला। यहाँ पे रिव्यूज़ आ जाते हैं, आपके प्रोडक्ट के ऊपर जो भी रिव्यूज़ आएंगे, कस्टमर खरीदेंगे, उसको अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी रिव्यूज़ आएंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फीचर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका है फीचर्स, ठीक है, वो सब आपको देख के एक एक करके डालना होता है, ठीक है। ऑटोमेशन ग्रेड ये वाला ऑटोमेटिक होगा। बैटरी अगर आपके मशीन में है तो कितना एमएएच का बैटरी है, बैटरी कैपेसिटी क्या है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बियरिंग साइज़ क्या है वो डाल सकते हैं। बॉडी मटेरियल क्या है, जनरली ये शुगर केन मशीन है और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है इसमें। तो ब्रांड नेम अगर कुछ है, आपको यंत्र कार्ड को बोल के अपना ब्रांड नेम जो भी है वो इनपुट कराना पड़ेगा, ठीक है। जनरली ब्रांड नेम के लिए ट्रेडमार्क होना ज़रूरी होता है। कैपेसिटी होता है कि मान लीजिए इसका 100 लीटर पर आवर ऐसा करके आप डाल सकते हैं, ठीक है। कंट्री ऑफ ओरिजिन डालना होता है, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो आप वो यंत्रा कार्ड को, यहाँ पे मैसेज सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे कस्टमर कम्युनिकेशन है और एडमिन कम्युनिकेशन, यहाँ पे एडमिन कम्युनिकेशन में डाल के आप अपने लिए कोई भी फीचर इनेबल करा सकते हैं या फिर ऐड करा सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो वो पूरा आपके कम्युनिकेशन के ऊपर होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स भी होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि वेरिएशंस कब काम आते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक शुगर केन मशीन है, मान लीजिए आपके पास एक है 1 HP का, एक है 1.5 HP का, तो आप यहाँ पे वेरिएशन बना सकते हैं कि कस्टमर कौन सा मोटर के साथ वो इंजन लेना चाहता है। इन टर्म्स ऑफ कलर, लेट से ये मशीन रेड कलर में आता है और पिंक कलर में आता है और ब्लू कलर में आता है, तो आप यहाँ पे 3 वेरिएशन बना सकते हैं, ठीक है। तो एक कस्टमर के पास ऑप्शन रहेगा फिर वो कौन सा कलर में मशीन खरीदना चाहता है, और वेरिएशन के हिसाब से आप प्राइस भी उसका सेट कर सकते हैं कि ये वाला वेरिएशन में इसका प्राइस रहेगा 15,000, फिर ये वाला वेरिएशन में उसका प्राइस रहेगा 20,000। यू कैन डू दैट ऑल। फिर आ जाते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट्स में। तो क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर फॉर होलसेल कस्टमर्स, ठीक है, जो भी हमारे बिजनेस ओनर्स हैं, ठीक है, जो भी B2B कस्टमर्स हैं। तो मान लीजिए कि क्वांटिटी एक है, तो बंदा अगर खरीदेगा तो उसको 35,000 करके पड़ेगा। तो लेट से हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, अगर बंदा 5 पीस करके लेता है, ठीक है, तो हम लोग उसको कितना प्राइस में देंगे। तो 5 पीस अगर बंदा लेता है, हम लोग उसको 34,000 में उसको दे देंगे फॉर एन एब्सोल्यूट प्राइस, ठीक है। यूजर ग्रुप ऑल रजिस्टर्ड यूजर्स, यहाँ पे होलसेल कस्टमर्स भी होते हैं हमारे, इनेबल नहीं किया होगा। अगर बंदा 10 पीस लेता है तो हम लोग उसको 33,000 में दे देंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट। क्वांटिटी वैल्यू, तो ये होता है सिंपल प्रोसेस। आप ऐसा करके इसको सेव कर देंगे, यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो कोई बंदा अगर आपसे एक बार में 5 पीस लेता है तो 34,000 करके प्राइस, कोई बंदा 10 पीस लेता है तो 33,000 करके प्राइस। बल्क में ऑर्डर निकलेगा, ऑटोमेटिक निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ देयर इज टैक्सेस। तो यहाँ पे टैक्सेस आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आफ्टर यू हैव सिलेक्टेड द HSN कोड ऑन द फर्स्ट पार्ट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैक्सेस सेटअप हो चुके हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं सर्च बाय प्रोडक्ट में, फिर आ जाते हैं टैग्स में। टैग्स इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ SEO, जो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे नहीं। एंड अटैचमेंट्स, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट का कोई कैटलॉग है, मैनुअल है, डाउनलोडेबल कोई भी फाइल है, प्रोडक्ट का इंस्ट्रक्शन वगैरह, तो यहाँ पे आप अटैचमेंट बना के उसको अपलोड कर सकते हैं और वो कस्टमर के पास अवेलेबल हो जाएगा। फिर बेसिकली दिस वाज द पार्ट।
आफ्टर यू सेव दिस, जब ये सेव हो जाएगा, आप यहाँ पे सेव दबा देंगे, तो उसके बाद ये चला जाएगा यंत्रा कार्ड एडमिनिस्ट्रेशन के पास प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए। अगर सब कुछ सही होता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह, इमेजेस वगैरह सारे गाइडलाइंस मैच करते हैं, तो ये प्रोडक्ट अप्रूव हो जाएगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी जो भी आपके सवाल वगैरह होंगे वो धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग क्लियर कर देंगे।